प्रारंभ होता है नवम स्कंध, और नवम स्कंध में सूर्यवंश की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। सूर्यवंश, सूर्यवंश के प्रताप को हम सब जानते हैं। सूर्यवंश में रघु नाम के एक प्रतापी राजा हुए। रघु, एक बार की बात है जब रावण ने मां जानकी का हरण किया तो मां जानकी के पास रावण पहुंचा और जानकी मैया से कहता है कि हे देवी, एक बार तुम मेरी तरफ देख लो, संपूर्ण लंका का राज्य तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे चरणों में रख दूंगा और मेरी जितनी रानियां हैं उन सबको आपकी दासी बना दूंगा, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। तब मैया सीता ने रावण की तरफ नहीं देखा और ना उससे कुछ कहा, बस एक तिनका अपने सामने, अपने चेहरे के सामने एक तिनका लगाया और रावण को उसकी मर्यादा याद दिलाई। कैसी मर्यादा? कि अरे रावण, तू याद रख, मैं उसी रघुवंश की पुत्र वधू हूं। किस रघुवंश की? जिस रघुवंश के राजा रघु के एक छोटे से तिनके के बाण से तू लंका में जाकर के गिरा। एक बार की बात है, राजा रघु अयोध्या में अपनी आसन पर बैठ के पूजन कर रहे थे और उसी समय रावण ने चारों तरफ से अवध को घेर लिया। जब राजा रघु को यह बात पता चली तो आसन से उठना उचित तो नहीं समझा, क्योंकि कल ही आपने सुना है जब तक पूजन पूर्ण ना हो व्यक्ति को अपनी आसन का त्याग नहीं करना चाहिए। आसन से उठना उचित नहीं समझा, लेकिन राजा के लिए सबसे पहले होता है राज्य और उसकी प्रजा। धनुष पास में था, धनुष उठाया, बाण पास में नहीं थे, इसलिए अपने आसन से, कुशा के आसन से एक तिनका निकाला और निकाल करके धनुष पर चढ़ा के जब रावण के ऊपर प्रहार किया तो छोटे से तिनके के बाण से रावण लंका में जाकर के गिरता है। तो आज जब रावण मां जानकी से कहता है कि मेरी तरफ देखो, तब जानकी अपने चेहरे के सामने एक तिनका से अपने चेहरे को ढकती, ओट करती तिनके का, और रावण को मान लो मैया कह रही हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, तृण धरियोट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मानो मां जानकी तिनके का ओट करके कहती है कि मैं उसी रघुवंश की पुत्र वधू हूं। याद रख, जिस रघुवंश के राजा रघु के एक छोटे से तिनके के बाण से जब तू अयोध्या से लंका में आकर के गिर सकता है, तो सोच जब मेरे प्रभु श्री राम तेरे ऊपर अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करेंगे तो तू लंका में नहीं, औंधे मुख पृथ्वी में धस जाएगा और पाताल में पहुंच जाएगा। उसको उसकी मर्यादा याद दिलाई। ये थी रघुवंश की वीरता। और श्रीमद् भागवत जी के नवम स्कंध में उसी रघुवंश के प्रताप का वर्णन बाबा वेद व्यास जी करते हैं। ऐसे ही रघुवंश में सगर नाम के एक प्रतापी राजा हुए जिनकी दो पत्नियां थीं, सुमति और केसमी। सुमति के 60,000 पुत्र थे, केसमी का एक पुत्र था। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। जब घोड़ा छोड़ा गया, ईर्ष्यावश उस घोड़े को इंद्र ने चुराया और पाताल लोक में ला करके उस घोड़े को बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को बहुत ढूंढा, घोड़ा नहीं मिला। पृथ्वी को खोद करके बड़ा भारी समुद्र बनाया। पाताल लोक में जब गए तो कपिल मुनि के आश्रम में अपने घोड़े को बंधा पाया। सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया कि यही हमारे घोड़े का चोर है। देखो तो कैसे ढोंग करके बैठा है, बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, आडंबर कर रहा है।
कपिल मुनि के नेत्र खुले और कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। तो सगर की दूसरी पत्नी केसमी के पुत्र थे असमंजस और असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान कपिल मुनि के पास आए और निवेदन किया कि प्रभु हमें क्षमा करें और हमारे पूर्वजों के कल्याण का मार्ग बताएं। कपिल मुनि ने कृपा की और कहा यदि देवसरी गंगा पृथ्वी पर आ जाएं तो उद्धार संभव है। अंशुमान ने खूब तपस्या की पर असफल रहे। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी गंगा मैया को लाने के लिए तप किया, दिलीप भी असफल रहे। तब दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ और भागीरथ ने जब कठोर तप किया तो भागीरथ के भक्ति भाव के बंधन में बंध करके गंगा मैया पृथ्वी पर आई, लेकिन अभी देवी के रूप में आई हैं। और आकर के भागीरथ से कहा कि हे भागीरथ, कोपी धार्यता वेगम पतन्त्यामी महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा हे भागीरथ, मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर तो आ सकती हूं, लेकिन जब मैं पूर्ण वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी पर कोई ऐसा है जो मेरे वेग को धारण कर सके? यदि है तो ठीक, और यदि नहीं है तो पृथ्वी को फाड़ करके रसातलम में पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए पहले ऐसा कोई ढूंढो जो मेरे वेग को धारण कर सके। ऐसा कहकर के गंगा मैया चली गई। तब भागीरथ ने बहुत विचार किया और फिर भागीरथ को लगा कि गंगा मैया के प्रखर वेग को धारण करने का सामर्थ्य केवल और केवल भगवान शंकर में है। और भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को पुकारा, हे जटाधारी, हे शूलपाणी, हे डमरूपाणी प्रभु आइए। और जब भोलेनाथ को पुकारा तो भोलेनाथ तो वैसे ही भोले भाले, अति शीघ्र कृपा करने वाले, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ पधारे। भागीरथ ने अपनी समस्या बताई कि प्रभु ऐसी बात है। भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि जाओ गंगा मैया से जाकर के कहना कि हे मां धारिष्यति ते वेगम रुद्र स्वाता शरीरिणा यस्मिन्नोतमिदं प्रोते विश्वसाटीव तन्तुषु। गंगा मैया से जाकर के कहना कि जिस प्रकार से साड़ी में धागा समाया रहता है, ये जो कपड़े हैं ये धागे से बने होते हैं, कपड़े में धागा ओतप्रोत है, समाया हुआ है, वैसे ही ये जो संपूर्ण विश्व है ये देवादिदेव में समाया हुआ है। और वही रुद्र स्वाता भगवान शंकर आपके पावन वेग को धारण करेंगे और गंगा मैया का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी की ओर हुआ। और जब पृथ्वी पर गंगा मैया आ रही हैं, भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को फैला के गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और जटाओं को बांध लिया। 1 वर्ष तक भगवती गंगा भोलेनाथ की जटाओं में लिपटी रही। फिर भागीरथ के निवेदन पर भोलेनाथ ने अपनी जटाएं जब खोली तो भगवान शंकर की जटाओं से हिमालय पर्वत पर मां आती हैं, जिसे हम गंगोत्री धाम कहते हैं। गंगोत्री शिव की जटाओं से गंगोत्री हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर रथेन वायुवेगेन प्रयान्त मनुधावती देशान पुनन्ति निर्दग्धान आसिंचद सगरात्मजान। आगे आगे भागीरथ का रथ बड़ी तीव्र गति से जा रहा है और पीछे पीछे गंगा मैया की प्रखर धारा चली आ रही।
गंगा मैया जहां जहां से निकलती जा रही है वो सब देश, गांव, नगर, शहर पवित्र होते जा रहे हैं। और अब मार्ग में जन्मू नाम के ऋषि का आश्रम पड़ा, तो गंगा मैया ने वो आश्रम अपनी धारा में बहा दिया। जन्मू ऋषि को क्रोध आया, 3 आचमनी में गंगा मैया को पी गए। गंगा मैया जन्मू ऋषि के पेट में। भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा कि गंगा मैया की भी जो कल कल आवाज सुनाई दे रही थी वो तो पता नहीं कहां चली गई। जब पीछे मुड़ के देखा तो जन्मू ऋषि खड़े थे। भागीरथ ने पूछा कि गंगा मैया कहाँ है? जन्मू ऋषि ने कहा मेरे पेट में। क्यों? कहा मेरे आश्रम को इनकी धारा ने बिगाड़ दिया, बहा दिया, तो मैं भी गंगा को पी गया। भागीरथ ने चरणों में निवेदन किया। तब जन्मू की बेटी बनकर के प्रकट हुई हैं, इसलिए एक नाम पढ़ा है जानवी। जन्मू ऋषि की बिटिया बनकर के वहां से प्रवाहित हुई, जानवी कहलाई। अब जानवी बनकर के जब आगे बढ़ी तो हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में सप्त ऋषियों के आश्रम थे। अब जब सप्त ऋषियों के आश्रम, गंगा मैया ने सोचा एक ऋषि के आश्रम को गलती से बहा दिया था, 3 आचमनी में पेट में पहुंचा दिया, यहाँ 7 है। किसी एक का भी आश्रम यदि बिगड़ा तो सीधे वापस भेज देंगे स्वर्ग। इसलिए गंगा मैया की जो धारा थी हरिद्वार आकर के 7 धाराओं में बट गई, जिसे हम सप्त सरोवर के नाम से जानते हैं। हरिद्वार में सप्त सरोवर हैं, जहां गंगा मैया 7 भागों में बटी हैं। और फिर वहां से अविरल रूप से गंगा मैया की धारा जो प्रवाहित हुई तो सीधे जहां सगर के पुत्र राख का ढेर बन करके पड़े थे, उस राख के ढेर में जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, सगरात्मजान सगर के आत्मजों का उद्धार हो गया। तो बोलिए गंगा मैया की जय। इस तरह से सगर के पुत्रों का कल्याण करने के लिए भगवती देव श्री गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आती हैं, और यह भी सूर्य वंश का प्रताप है। सूर्य वंश की ही कृपा से गंगा मैया पृथ्वी पर आई, और आज हम सभी को पतित पावनी भगवती गंगा का दर्शन होता है। और गंगा मैया की महिमा साधारण तो है नहीं। किनके चरणों से निकली है? जिन चरणन से निकली सुर सरी, शंकर जटा समाई, भगवन राम चरण सुखदाई। श्री हरि नारायण के चरण कमलों से गंगा मैया प्रगटी है, और वो गंगा मैया सूर्य वंश की कृपा से हम सभी के बीच में आई हैं। और ऐसी पतित पावनी भगवती गंगा मैया का नाम यदि 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी ले लिया जाए तो गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि तस्य नश्चन्ति पापानि कैवल्लभ लभते मुदा। गंगा मैया के पावन नाम को यदि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठ के ले लिया जाए तो व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसी है पतित पावनी गंगा मैया। तो भागवत जी के 9वें स्कंध में सूर्य वंश की कथा के अंतर्गत गंगा अवतरण के पावन प्रसंग का वर्णन व्यास जी करते हैं।